नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल रिश्तों की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पीएस राजौरा, ट्रेनर, मोटिवेटर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, पिछले दिनों मेरे एक पुराने मित्र का फ़ोन आता है। कहते हैं, मैं अपनी बेटी साक्षी को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, ज़रा उसे समझाना है, शादी के लिए हाँ ही नहीं करती। मैंने भी कहा, अरे भाई, उसकी पसंद के लड़के से शादी करो, अपने आप हाँ करेगी। बोला नहीं, मैंने सब कुछ कर लिया, ये भी कह दिया कि भाई जहाँ भी चाहो तुम शादी कर सकती हो, लेकिन हाँ ही नहीं करती। बहरहाल साक्षी मेरे ऑफिस में आती है। उसे भी पता था वो मेरे पास क्यों आई है। वो कहने लगी, अंकल हम बातचीत करें इससे पहले आप मेरी छोटी सी पोएम सुन लीजिए, मैंने खुद लिखी है। मैंने कहा, भाई अगर इसको अपनी बात समझाना है तो इसकी बात माननी पड़ेगी। मैंने उसकी पोएम सुनी, बहुत गहरे तक उतर गई, और आज का जो ये वीडियो है उसी पोएम की वजह से आप तक पहुंचाना पड़ रहा है। मैं सजती और संवरती हूँ, मैं नित नित रोज़ निखरती हूँ, अरमानों के गुलदानों में सपनों के गुंचे भरती हूँ। क्या हश्र वही मेरा होगा, ये सोच सोच मैं सिहरती हूँ। एक घना कोहरा दिखता है जिसका पीछा मैं करती हूँ, जो दिख रहा जग में मुझको कहीं सत्य ना मेरा बन जाए। शादी से मन अब डरता है, शादी से अब मैं डरती हूँ, शादी से अब मैं डरती हूँ। सुना आपने? क्यों इतनी परेशानियां, इतना डर, इतनी घबराहट है शादी को लेकर। कोई कहती है, पापा मुझे शादी नहीं करना, तो कोई कहती है, क्या मिला आरती दीदी को शादी करके। कोई कहती है, ना बाबा ना, इतने परेशानियां, मुझे नहीं करना शादी, क्या गारंटी है कि शादी के बाद मुझे भी सुख ही मिलेगा। और कोई लाडली अपने पिता के कांधों पर सर रखकर कहती है, पापा मेरा ये हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको अच्छा नहीं लगता जो मुझे यहाँ से भेज देना चाहते हो। क्यों आज बेटियां शादी से इतना पीछे हट रही है। दोस्तों, अगर बेटियां इसी तरह से शादी से मना करती रही तो समाज में एक सामाजिक, एक मानसिक विकृति पैदा हो जाएगी। कभी आपने सोचा है क्यों आज ये पढ़ी लिखी बेटियां शादी से पीछे हट रही है? जब कोई स्टूडेंट ये कहता है मुझे एग्जाम में अपीयर नहीं होना, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उसे एग्जाम से डर लग रहा है, उसे अपने फेल होने से डर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक यही बात। दोस्तों, अपने अड़ोस पड़ोस, परिवार या रिश्तेदारों में टूटते हुए रिश्ते, उदास हुए चेहरे इनके जहन में सीधा दंश मार रहे हैं, और इसी वजह से ये बेटियां पीछे हटने लगती है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? कभी आपने सोचा है? जिम्मेदार हैं आप, हम, ये समाज, या यूं कहें कि खुद बेटियों के माता पिता। क्योंकि हमने इन बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया, खूब आगे बढ़ाया, यहां तक कि पूरा का पूरा बदल दिया, लेकिन शादी के नाम पे, शादी के कंसेप्ट पे हमने इन्हें वहीं छोड़ दिया जहां इनके पास हैं तो कुछ अनसुलझे प्रश्न, कुछ ऐसी बातें जिसको ये किसी से शेयर नहीं कर पाती। जीवन में हम उसी तरह से सोचते और रिएक्ट करते हैं जिस तरह के हमारे ब्रेन के पैटर्न होते हैं, जिस तरह से हमारा एक बार माइंड सेट हो जाता है। तो इन बेटियों को लेकर भी जाने अनजाने में हम लोग ही इस तरह के पैटर्न सेट कर देते हैं कि जीवन भर वो पैटर्न इन्हें परेशान करते हैं। ज़रा गौर से सुनिए। दोस्तों, हमारे भारतीय परिवारों में जैसे ही बेटी 18 साल की होने लगती है, उसके शादी ब्याह की बातें घर भर में, कभी हंसी ठिठोली में तो कहीं संजीदगी के साथ और कहीं जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उठने लगती है। बचपन से लेकर बड़े होने तक न जाने कितनी बार उस बेटी के कानों में आवाज़ आती है, वाह हमारी नन्ही परी के लिए तो कोई राजकुमार ढूंढ कर लाएंगे। कोई कहता है, वाह इतनी सुंदर बेटी है हमारी कि इसके लिए सपनों का राजकुमार कोई खूबसूरत लड़का ही ढूंढ कर लाएंगे। जी हाँ, यहीं से उसके दिमाग में खूबसूरती का पैटर्न फिट होने लगता है, और इसी पैटर्न को बल मिलता है परिवार की उस दूसरी गलती से कि जब कभी हम किसी शादी ब्याह से लौटकर आते हैं तो घर भर में यही चर्चाएं करते हैं, वाह लड़का कितना खूबसूरत था, वाह भाई बहुत ही अच्छा हैंडसम लड़का ढूंढा है मौसी ने। तो शादी में भी हम यही कहते हैं, वाह भाई जोड़ी खूब जमती है, क्या खूबसूरत दूल्हा तलाश किया है आपने। ये उसी पैटर्न को मजबूत करता है, और इसी खूबसूरती के पैटर्न को मजबूती मिलती है हमारे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के सिद्धांत से। जी हाँ, कई साल पहले भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र की रचना की, उसमें उन्होंने कहा कि जब कोई स्त्री पुरुष किसी नाटक को देखते हैं तो पुरुष जब नाटक को देखता है तो उस नाटक के नायक में वो अपनी छवि, अपनी इमेज देखने लगता है, और उसी तरह से जब कोई स्त्री, कोई लड़की नाटक देखती है तो उस नायिका में अपने आप की इमेज देखने लगती है और उसके नायक को अपना नायक समझने लगती है। आज के दौर में नाटक तो नहीं है, लेकिन फिल्में हैं और सिद्धांत वही है।
जी हाँ, जब शादी ब्याह की बातें शुरू होने लगती है घर में, तो वो बिटिया उसी हीरो, उसी हीमैन और उसी सपनों के राजकुमार को तलाश करने लगती है। वास्तविकता और कल्पनाओं में कोई मैच नहीं होता। जी हाँ, वास्तविकता और कल्पनाएं टकराने लगती है, कम पर समझौते की हिम्मत नहीं जुटा पाती, और यही टकराव उसके अंदर एक डर पैदा करने लगता है। उसे लगता है कि अगर समझौता कर लिया तो शायद वो जीवन भर खुश नहीं रह पाएगी, आपस में तालमेल नहीं रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं इस खूबसूरती और सुंदरता के डर से बाहर आने की। एक बात मैं आपको अच्छे से बता दूं कि खूबसूरती और सुंदरता ना तो रिश्ते को मजबूत करती है और ना ही किसी तरह से प्यार को पैदा करती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि ना तो खूबसूरती और सुंदरता से जीवन भर प्यार कायम होता है और ना ही इससे रिश्ते को मजबूती मिलती है। अगर मेरी बात पर आपको यकीन नहीं आता हो तो पिछले 40-50 साल की फिल्मों के हीरो और हीरोइन, जिनको हम अपना एक आइडियल मानते हैं खूबसूरती में, एक रिकॉर्ड उठाकर देखना, नेट पर सर्च करना, न जाने कितने ऐसे हीरो और हीरोइन हैं जो काफ़ी खूबसूरत रहे हैं लेकिन उनके रिश्ते कामयाब ना हो सके, उनके रिश्तों में बहुत जल्दी ब्रेकअप्स आ गए। तो याद रखिएगा कि खूबसूरती और सुंदरता से केवल एक पहली नज़र का प्यार होता है, लेकिन ये भी आज ध्यान से सुन लीजिएगा कि पहली नज़र का प्यार रिश्तों को कभी भी मजबूती नहीं देता है। पहली नज़र का प्यार जीवन भर आपके रिश्तों में मिठास घोल सकेगा, ऐसा नहीं है। तो हिंदुस्तान की लाडलियों, अब इस खूबसूरती के चक्कर से ज़रा बाहर आइए। अगर देखना है अपने रिश्ते में, अपने जीवन साथी में, तो लाइफ की वैल्यूज़ तलाश कीजिए, सपोर्टिंग नेचर ढूंढिए, उनका हेल्पिंग नेचर ढूंढिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो अभी तक का आपका माइंड सेट था कि कोई ऐसा मिल जाए कि पहली नज़र में ही घंटी बज जाए, इस घंटी बजने के चक्कर को छोड़िएगा और कोई बहुत ही अच्छा मैच आपके लिए तलाश करिएगा। और आइए बात करते हैं आपके उस दूसरे डर की, जिसके लिए आप सरेआम कहती है कि क्या पता जिस तरह से हमारी दीदी के रिश्ते में ऐसा हुआ, हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ, कहीं हमारे साथ नहीं हो जाए। प्लीज़ 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 कम से कम इस डर को कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि पुराने लोग कहते हैं कि जो डरे उसे भूत मिले, और आज का मनोविज्ञान और आज की सारी मोटिवेशनल किताबें ये कहती है कि अगर हम अपने लिए नेगेटिव बातें सोचते हैं तो वो हमारे जीवन में ज़रूर से घटता है। अगर आप इसी तरह से डरती रहेंगी तो वो घटने की संभावना ज़्यादा है। आप अपने ही हाथों अपना दुर्भाग्य क्रिएट करने में लगी हुई हैं। चलिए, इस डर से कैसे बाहर निकलें? तो याद रखिएगा कि जब भी हम किसी दूसरे के साथ एडजस्ट होना चाहते हैं, जब भी हम किसी दूसरे रिश्ते के साथ मजबूत होना चाहते हैं, तो केवल और केवल हमें अपने व्यक्तित्व पर, अपनी पर्सनालिटी पर काम करना होगा। आपको काम करना होगा कि हम किस तरह से अजनबी लोगों के साथ रिश्तों की मजबूती बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने व्यवहार कला को मजबूत कर सकते हैं। आपको सीखना होगा कि किस तरह से हम दूसरों के साथ बेहतरीन कम्युनिकेशन, बेहतरीन संवाद कर सकते हैं। आपको सीखना होगा कि हर परिस्थितियों में हम कैसे अपने आप को तनाव में आने से बचा सकते हैं। जी हाँ, जो कुछ करना है आपको अपने बनने पर काम करना है। तो बस आज के बाद शादी के नाम से डरना नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व को निखारने पर काम करना है। और अगर आपको लगता है कि ये सब बातें हमको कहाँ सीखनी है, घर में कोई ऐसा नहीं है, आस पड़ोस में कोई ऐसा नहीं है, रिश्तेदारों में कोई ऐसा नहीं है, तो याद रखिएगा हमारा ये YouTube चैनल रिश्तों की क्लास केवल एक YouTube चैनल नहीं बल्कि एक वर्चुअल क्लास है। आप हमारे यहाँ अपनी काउंसलिंग ले सकती हैं, आप हमारे यहाँ अपनी क्लास, अपनी ट्रेनिंग ले सकती हैं। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9588889500। जी हाँ, हमारा ईमेल है ristonki class@gmail.com। और हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कहीं न कहीं दूर दराज गाँव में बैठी किसी लड़की को, कहीं किसी कंफ्यूज लड़की को, किसी बेटी के माता पिता को ज़रूर से किसी तरह की मदद कर सकेगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर से करें। और चलते चलते कुछ पंक्तियां आपके लिए, क्योंकि डरना नहीं है, शादी करना है। बस इसी हौसले के साथ कि नदी निकलेगी समंदर तेरी खुशियों का यहीं होकर के निकलेगा, पाँव तुझको ही रिगड़ने हैं इस तपती रेत में, मुझे मालूम है पानी तेरी ठोकर से निकलेगा, तेरी ठोकर से निकलेगा। अगले वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर।